Now we are going to solve the exercise 7.1 question number 4. In previous videos I sent you question number 1, 2, 3. Now we are going to solve question number 4. कि L and M are two parallel lines. ये कह रहे हैं ना कि यहाँ का M और L और M जो है ये two parallel lines है and the two parallel lines P and Q are drawn. Okay. So कहना है कि that triangle ABC is the congruent triangle CDA. तो आप यहाँ पर सबसे पहले गिवन राइट करना, ठीक है। तो गिवन में क्या राइट करते हैं? गिवन में आपको ये क्वेश्चन राइट करना है कि L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q, ठीक है। उसके बाद सेकंड राइट करेंगे कि टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? तो टू प्रूव वाले में राइट करते हैं कि एक चीज है ना कि ट्रायंगल ABC is the congruent triangle CDE. तो आपको मालूम है कि कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें तीन चीजों की आवश्यकता होती है, साइड साइड एंगल, इवन एंगल साइड और साइड एंगल साइड, तो यू कैन प्रूव इट। इसमें आप देख रहे हो कि प्रूफ में कि AB इज पैरेलल टू DC। AB क्या है? DC के पैरेलल है। ये AB जो है लाइन ये DC की क्या हो गई? पैरेलल हो गई। तो आप इसको राइट कर सकते हो कि AB इज पैरेलल टू DC। ओके, प्रूफ। सेकेंड वन भी दिया हुआ देखिए यहाँ पर कि AB is parallel to DC and AB is also parallel। AB भी क्या है? इस BC के पैरेलल है, तो AB is also parallel to DC। तो आप ये देख रहे हो कि इसकी भी अपोजिट साइड्स जो है पैरेलल है, इसकी भी AD की भी अपोजिट साइड्स पैरेलल है। तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है तो क्या होता है कि यह एक पैरेललोग्राम बनाती है। इट मींस ABCD is a parallelogram। ABCD से पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम की जो है ना इसको क्या राइट करेंगे? ABCD से क्या है? पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स जो होती है वह इक्वल होती है, इसलिए हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि BC इक्वल है AD। BC इक्वल हो गया आपका AD के ना, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसी प्रकार से हम AB कह सकते हैं कि AB इज आल्सो इक्वल टू, AB की अपोजिट साइड क्या है? BC और CD। तो AB इज इक्वल टू CD। व्हाई? बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की। एक पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स जो होती है क्या होती है? इक्वल होती है। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूलास वी कैन राइट इट BC इज इक्वल टू AD एंड AB इज इक्वल टू CD। तो जब साइड इक्वल होते हैं तो इनके एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हम इसको राइट कर सकते हैं कि ABC एंगल ABC इक्वल होगा किसके? CDA। व्हाई? क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो आपको क्या प्रूव करना है? ABC और CDA को। तो आप यहां पर राइट करेंगे कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। अब ये दो ट्रायंगल्स आपके पास मिला, आप इन दोनों ट्रायंगल्स को प्रूव करना है। तो इसमें क्या क्या इक्वल है अभी आपने प्रूव किया है कि AB इज इक्वल टू BC या AB इज इक्वल टू CD। फर्स्ट वन। सेकेंड हो गया AD इज इक्वल टू BC
और थर्ड हो गया एंगल कि एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल सी डी ए, यानी वी कैन राइट इट ट्रायंगल ए बी सी is the congruent triangle CDE by which rule? Side and angle. तो यहाँ पर राइट करेंगे yes A, side angle. We can prove that triangle ABC is the congruent triangle of CDE. Next question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे लाइंस L is the bisector in draw figure. आप फिगर को ड्रॉ करेंगे, बुक में दिया हुआ है। आप देखेंगे the figure is given in your textbook. Line L is the bisector of angle A. L क्या है? A जो है एंगल A का बाइसेक्टर है। मतलब बाइसेक्टर मीन्स होता है ना कि the angles divided into two equal parts. मतलब दोनों एंगल्स जो ड्रॉ होंगे वे दोनों ही क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो फर्स्ट वन भी यहाँ पर आपको प्रूव करना है। राइट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? गिवन में आपने क्वेश्चन राइट करेंगे। सेकंड लिखते हैं टू प्रूव। प्रूव में क्या दिया हुआ देखेंगे यहाँ पर। प्रूव में दो चीजें प्रूव कर रही हैं कि ट्रायंगल APB इज द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AQB। और सेकंड प्रूव करना है आपको कि BP इज इक्वल टू है BQ और B इज एक्यूडिसेंट और B इज एक्यूडिसेंट from the arms of angle A. तो ये आपका प्रूफ हो गया। अब आपको प्रूफ करना है, तो प्रूफ लिखेंगे यहाँ पर। किस ट्रायंगल को प्रूफ करना है आपको ना? तो पहले सबसे पहले हम लोग चलते हैं ना कि A B और P को लेकर के और AQB ये हमें दो ट्रायंगल्स प्रूव करने हैं। तो पहले हम राइट करते हैं APB इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB। अब आप बताइए, देखेंगे इसमें क्या इक्वल है। ये ना कि BP इज परपेंडिकुलर ऑन AB। BP क्या है? परपेंडिकुलर है लाइन A पर। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों ही एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हम इसको राइट कर सकते हैं। और ये भी देख रहे हैं यहाँ पर कि L इज द बाइसेक्टर है एंगल A का। एंगल A का अगर बाइसेक्टर है तो दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। आप इसको राइट कर सकते हो ना कि LA ना, इसको क्या राइट करेंगे कि इंटरवल BAP एंगल BAP ये इक्वल होगा किसके? BAQ के।
बराबर इक्वल हो गया बी ए क्यू। वाई क्यों बराबर है? क्योंकि एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, क्योंकि एल जो है एंगल ए का बाइसेक्टर हो गया। सेकेंड, आप इसमें देख रहे हो ना कि इसमें बीपी जो है परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बीक्यू को भी दिख रहा है परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन में देखिए आपका लिखा हुआ है ना कि दोनों ही क्या है, परपेंडिकुलर है। तो AB जो है दोनों ट्रायंगल्स की क्या है, कॉमन साइड हो गई। तो हम इसको राइट कर सकते हैं कि AB इज इक्वल टू AB कॉमन AB क्या हो गया आपका, कॉमन हो गया। तो एंगल BPA, एंगल BPA इक्वल होगा BQA, इक्वल इच 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ अ 90 डिग्री एंगल। तो BPA और BQA इच 90 डिग्री। It means we can prove angle side angle. So we can prove that कि triangle APB congruent triangle AQB by which rule? तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एंगल साइड एंगल्स, एंगल साइड एंगल ASA। एक फर्स्ट वन इज प्रूव है। सेकंड, BP इक्वल BQ आपको प्रूव करना है। तो सेकेंड में आप राइट कर सकते हैं कि दस ट्रायंगल APB इज द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AQB। पहले हम प्रूव कर चुके हैं कि APB और AQB क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स होती है, इक्वल होती है। सो वी कैन प्रूव दैट BP इज इक्वल टू BQ बाय विच रूल, CP/CP, बाय CP/CP, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, ये आपको कॉन्ग्रुएंसी पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के थ्योरम से हम प्रूव कर सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती है और डिस्टेंस दोनों का इक्वल हो गया। तो जब दोनों इक्वल हो गए ना, तो क्या हम लिख सकते हैं, B is equidistant from the arms of angle A. So in this way you have to solve question number 4 and 5 and complete your notebook. Thank you, students.